दर्शकों, जेके अपडेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। क्या आप जानते हैं देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी आप 20 से ज़्यादा गिन नहीं पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्शन कमीशन 2174 रजिस्टर्ड नॉन रिकॉग्नाइज्ड दलों पर इस मामले में कार्रवाई करने जा रहा है। कमीशन ने इन दलों की जांच के लिए सीबीडीटी से आग्रह किया है। कमीशन की एक कार्रवाई उन सियासी दलों की ओर से अपने डोनर्स की लिस्ट कमीशन में जमा नहीं करवाने के कारण की जा रही है। कमीशन ने बताया कि 2174 रजिस्टर्ड नॉन रिकॉग्नाइज्ड दलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया था, जब इन दलों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का डोनेशन मिलने का मामला सामने आया था। कमीशन ने यह कार्रवाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की सेक्शन 29A और C के तहत की है। सेक्शन 29C के तहत नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए यह मैंडेटरी है कि वह उसे मिले डोनेशन की डिटेल्स इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 के रूल 59B के तहत कमीशन में पेश करे। इस डोनेशन को इनकम टैक्स से 100% छूट हासिल होती है, लेकिन ये छूट तभी हासिल होती है जब दल उसकी ऑडिटेड डिटेल कमीशन को भेजे। इन दलों ने अगर 30 दिन के अंदर कमीशन की डिटेल्स नहीं दी तो उन्हें भविष्य के चुनावों के लिए इलेक्शन सिंबल नहीं दिया जाएगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन 198 नॉन रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें डीलिस्ट कर चुका है। डीलिस्ट किए गए 10 वे दल हैं जो जमीन पर मौजूद नहीं थे और एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वे गायब हो गए। इसके अलावा ऐसे 111 दल और हैं जो वजूद के बिना हैं, जिन्हें कमीशन की ओर से डीलिस्ट किया गया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो प्रदेश में हाल ही में 2 सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। पिछले 4 महीने में 8 सियासी पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर हकीम मोहम्मद यासीन के संगठन जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ और जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। कमीशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपनी जांच में इन दोनों दलों का कोई वजूद नहीं पाया है। दोनों दलों ने अपने ऑफिस का जो एड्रेस दिया था उस पर कई पत्र भेजे गए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इन दोनों दलों के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजे गए पत्र वापस आ गए हैं। पीडीएफ ने अपने डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस दिया है वह राजबाग श्रीनगर का है, जबकि जम्मू कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट ने अपना हेडक्वार्टर नायब मुफ्ती मंजिल तेलबल मार्ग हबा क्रॉसिंग श्रीनगर में बताया है। पीडीएफ का गठन हकीम मोहम्मद यासीन ने किया, जबकि सेव श्रीनगर फ्रंट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड मुफ्ती निजामुद्दीन ने बनाया था। सेव श्रीनगर फ्रंट 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही नजर आया था। इसके बाद से इस संगठन का कोई पता नहीं चला। इसके संस्थापक मुफ्ती निजामुद्दीन भी किसी सियासी गतिविधि या मंच पर नजर नहीं आए हैं। वहीं पूर्व मंत्री हकीम मोहम्मद यासीन की गतिविधियां भी पिछले कुछ सालों से सिर्फ अखबारी बयानबाजी तक सिमट चुकी हैं। उन्होंने भी पीडीएफ के बैनर तले पिछले कुछ साल से कोई रैली या मीटिंग आयोजित नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने इसी साल जून माह में भी जम्मू कश्मीर के 6 सियासी दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। इनमें जम्मू कश्मीर पीपल्स पैट्रियोटिक फ्रंट, डेमोक्रेटिक जनता दल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नेशनल यूनाइटेड फ्रंट, जम्मू कश्मीर सिटीजन्स पार्टी, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट और जम्मू कश्मीर अवामी लीग शामिल हैं। इन 6 दलों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट और अवामी लीग का ही कश्मीर में थोड़ा बहुत राजनीतिक असर था। अवामी लीग का गठन इख्वान कमांडर कूका परे ने 1998 के विधानसभा चुनाव से पहले किया था।
1996 और 2002 में अवामी लीग ने 2 विधानसभा सीटें भी जीती थी। कूका परे की हत्या और उनके पुत्र इम्तियाज परे के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अवामी लीग भी सिर्फ बैनर तक ही सिमट कर रह गई। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर ने किया था। वह 2014 में विधानसभा चुनाव हार गए थे और बाद में वह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बन गए। उनके द्वारा गठित पार्टी भी खत्म हो गई। जिन सियासी दलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कमीशन उन दलों से यह भी पूछ रहा था कि उन्होंने अब तक कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा है, लेकिन इन दलों ने इसका जवाब भी नहीं दिया। कमीशन ने इस वक्त करीब 2800 दल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 60 दल ही हैं जो रिकॉग्नाइजेशन प्राप्त हैं और गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। इनमें से 6 दलों में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बसपा और सीपीएम को नेशनल रिकॉग्नाइजेशन हासिल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 623 दलों ने चुनाव लड़ा था। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन पिछले 2 दशकों में 300% से ज़्यादा की रेट से बढ़ा है। 2021 में 694 राजनीतिक दल थे, जिनकी तादाद बढ़कर अब करीब 2800 पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सियासी दलों की तादाद में अंधाधुंध इजाफे का एक बड़ा कारण इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा भी है। पार्टियों को अब 2000 रुपये का डोनेशन ही नगद में दिया जा सकता है। इससे ऊपर की रकम 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए का डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया जाता है, जिसे गोपनीय रखा जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक के जरिए जारी किए जाते हैं, जिन्हें साल में कुछ विशेष दिनों में खरीदा जा सकता है। इलेक्शन फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना 2018 में लाई गई थी। 2018 में ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन उसके बाद इस पर सुनवाई नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव किया और कहा कि बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी केवाईसी के रूप में बैंक के पास मौजूद रहती है, जिसे गोपनीय नहीं कहा जा सकता। 5 वर्षों के दौरान कुल 9,208 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके, जिनमें से 1,987.55 करोड़ रुपए के बॉन्ड राजनीतिक दलों ने कैश करवा लिए। पिछले 5 साल का अगर ब्यौरा देखा जाए तो 2018 में 1,056 करोड़, 2019 में 5,091 करोड़, 2020 में 363 करोड़, 2021 में 1,501 करोड़, 2022 में 1,213.26 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके। इलेक्शन कमीशन के पास कदाचारी दलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कोई पावर नहीं है। कमीशन किसी दल को आरपी एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड तो कर सकता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं कर सकता। निरस्तीकरण की इस पावर के लिए कमीशन ने कई बार कानून मंत्रालय को लिखा है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो ये था चिट्ठा सियासी दलों का कि वो किस वजह से दल गठित कर रहे हैं और किस तरीके से सारा गोरख धंधा चला रहे हैं। तो आज के व्यू पॉइंट में दर्शकों इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुक्रिया।